भवेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप मुखर्जी नगर में कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? CGL की। कितने दिन हुए आपको मुखर्जी नगर में? 5-6 महीने। 5-6 महीने। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार के किसी छोटे से गांव से होंगे? तो बिहार से निकल करके मुखर्जी नगर तक का ये जो सफ़र रहा, उसके पहले शुरू होती है सपनों की वो जर्नी, वो यात्रा, कि आपने पहले एक सपना देखा कि भाई CGL की तैयारी करनी है और उसके लिए मुखर्जी नगर जाना है। बिहार में पटना है, पटना में बहुत सारी कोचिंग है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का एजुकेशन इंडस्ट्री पटना में सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है। और पटना क्यों नहीं, मुखर्जी नगर क्यों? पहले मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता था। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पर शिफ्ट हो गए। मुखर्जी नगर को लेकर के जो एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट नया है, एकदम फ्रेशर है और मुखर्जी नगर आना चाहता है, कोई 2 सलाह बताइए जो आपको देनी है उस बच्चे को कि मेरी ये 2 सलाह है, ये फॉलो तो ज़रूर ही करना, तो वो क्या होंगी? पहली सलाह है कि आप आइए और मतलब कि अपना रूम लेके यहाँ बढ़िया रूम देखते रहिए जहाँ इन्वायरमेंट सही हो पढ़ने लिखने का। जी। और दूसरा ये है कि मुखर्जी नगर में जो बढ़िया फैकल्टी है जी। या महंगा हो, कॉस्ट ज़्यादा लग, उनके पास आप पढ़ें। अच्छा, मतलब ये ऐसे नहीं मतलब कि कोई टीचर किसी के पास भी पढ़ चले के अपना टाइम बर्बाद ना करें। इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि कौन सी फैकल्टी बहुत अच्छा है? आपने जब अपनी फैकल्टी कोई कोचिंग चुनी होगी, जो भी चुनी है उसका नाम लिए बगैर केवल इतना बताइए, आपने ये निर्धारित कैसे किया कि वो बहुत अच्छी है? नहीं, मार्केट में नाम पता चल जाता है। अच्छा, बच्चे मार्केट जिसको में नाम ज़्यादा जो हाँ, मार्केट में नाम पता चल जाता है। बच्चे जिसको आप ज़्यादा 1 महीना, पसंद 2 करते महीना घूमने के बाद या पता चल जाता है कौन सा नया टीचर मतलब ये बहुत अच्छा है। पुराना है। कुछ ठीक है। टीचर हैं जो बहुत 10 साल, 15 साल, 20 साल के एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा रहे हैं। मतलब बिगनर से नहीं पढ़ना है, एक्सपीरियंस टीचर के जो पार्टिकुलर पढ़ने। सब्जेक्ट का हाँ, जिसके हाँ, पास हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हाँ, अनुभव हाँ, है। हाँ। बिल्कुल। मुखर्जी नगर में क्या ऐसा है कि अगर कोई आ जाता है तो दिन रात पढ़ता ही है? क्योंकि आमतौर पर यही धारणा लोगों के मन में, अगर मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मुखर्जी नगर शूट पे जाना है, तो उनके मन में पहली बात यही आता है, भाई स्टूडेंट्स का अड्डा, वहाँ पे जा रहे हो। क्या आप भी 10-15 घंटे पढ़ते हैं? नहीं, 8 घंटा पढ़ना। 8 घंटा जो प्रैक्टिकल है, जो मतलब एक आमतौर पर कोई एस्पिरेंट पढ़ सकता है, आपके हिसाब से 8 घंटा पढ़ सकता है, काम हो जाएगा उतने में? हाँ, 8 घंटा में हो जाएगा। जी सर। ठीक है। आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपने कोचिंग की होगी, लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन किया होगा। जी सर। क्या यहाँ के माहौल का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर कभी पड़ा, या फिर आपको लगा कि यार ये चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है? नहीं, कुछ ऐसा नकारात्मक का नहीं। बच्चों पे पड़ता है कि आ गए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत इश्क और ये चालू हो मुझे गया? नहीं पड़ा, आप कुछ नहीं, आपको नहीं और बच्चों को पड़ता है? पढ़ता देखा है होगा, आपने? पढ़ता हो। मुझे बहुत नहीं- डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हाँ, हैं मुझे हम। नहीं चलिए, पता। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you। जाते जाते सिर्फ इतना बता जाइए, आपने एस्पिरेंट मूवी देखी होगी, एक यूट्यूब पर बड़ी फेमस एक वेब सीरीज़ आई थी, उसमें प्लान बी की बात थी कि भाई एक प्लान बी होना चाहिए, अगर CGL नहीं तो क्या? आप क्या सोचते हैं? मेरा प्लान भी नहीं है, अभी नहीं सोचा। केवल और केवल CGL करना है। कौन सी पोस्ट पे जाना चाहेंगे आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और ईश्वर करे कि आप सफल हों और जिस भी फील्ड में जाएं उसमें बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रेप टॉक पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सर, भाई निशु यादव। कहाँ से हैं आप? भाई दिल्ली से। और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC। मुखर्जी नगर में आए हाँ जी। कितना दिन हुआ आपको? ऑल अराउंड 7 मंथ्स। 7 महीने हो गए। हाँ जी। मुखर्जी नगर को लेकर के आमतौर पर लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, और धारणाएं ये कुछ यूँ होती हैं कि मुखर्जी नगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी, घर पर वो पढ़ाई नहीं होती। क्या आप मानते हैं ये सही है? आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? नहीं, मतलब पढ़ाई ज़्यादा होगी या कम होगी ऐसा तो कोई मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ मतलब बच्चा पढ़ाई करता है, काफ़ी करता है, पर पढ़ने वाला जो होता है वो घर पे ही बैठ के एग्ज़ाम क्लियर करता है, और जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो चाहे कोचिंग लगवाए, चाहे कितनी अच्छी फैकल्टीज से पढ़े, वो नहीं कर पाता कुछ। बिल्कुल। बस यहाँ पे फ़ायदा इस चीज़ का है, फैकल्टीज़ अच्छी है, बच्चा आता है, पढ़ता है, रहता है, और मतलब तो मेरे साथ है रोहित। रोहित प्रयागराज से हैं, मुखर्जी नगर आए हैं UPSC की तैयारी करने। एक आम सवाल मन में आता है कि प्रयागराज, यानी कि पहले जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे, जिसे किसी ज़माने में IAS और PCS की खेती करने वाला एक स्थान के रूप में उसे जाना जाता था, ऐसा क्या हुआ कि प्रयागराज की जगह इन्होंने मुखर्जी नगर चुना और यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? रोहित, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले बताइए कि आप मुखर्जी नगर कब आए और किस हिसाब से तैयारी शुरू की आप?
देखिए मैं मुखर्जी नगर जुलाई 2022 में आया था। 2022 में आया, हाँ, ठीक है। 2022 में आया था। तो आया तो यही सब जैसे कोचिंग वगैरह देखा, बहुत सारी कोचिंग पता किया, कहीं अच्छा लगा तो कहीं ख़राब लगा। बिल्कुल। तो फिर डिसाइड किया कि जैसे 1 महीने रहा, फिर लगा कि नहीं कहीं कोचिंग करना चाहिए, मेरा टाइम जैसे वेस्ट हो रहा था। बिल्कुल। फिर मैंने डिसाइड किया अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया। अच्छा, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की वो बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं आपको, जो व्यूअर्स हैं, जो भावी एस्पिरेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कभी वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अगर वो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं तो पहली 2 सलाह क्या रहेगी उनको, आप क्या देना चाहेंगे? पहली सलाह क्या रहेगी? पहली सलाह मतलब ये रहेगी कि पहले आइए यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पता कीजिए कि कैसा क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या है, बिल्कुल कैसे क्या है, कोचिंग कैसी है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। कि अपने सीनियर से जानकारी लीजिए। दूसरी सलाह क्या रहेगी? दूसरी सलाह ये रहेगी कि दूसरी सलाह ये रहेगी कि चलिए जो छोड़िए। नहीं बता रहे हैं, जो जैसे जो बाहर के लोग हैं, थोड़ा उनसे जैसे कुछ लोग ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो अपने आप को दिखाते रहते हैं ना। बिल्कुल 30 मार खा 30 मार खा कि ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो। बिल्कुल, उनसे बच के रहना। उनसे बच के रहना चाहिए। किताबें खरीद ली आपने सारी? हाँ, किताबें जितनी ज़रूरत है जितनी ज़रूरत है, जितनी कोचिंग में बताया गया बिल्कुल उतनी मत हो जाऊँ। कोई बच्चा अगर यहाँ पर आना चाहता है, दूर दराज के क्षेत्र से है और विशेषकर अगर वो लड़की है, आप एक लड़के हैं, मैं आपसे राय जानना चाहूँगा कि भारत के दूर दराज क्षेत्रों से वो लड़कियाँ जो यहाँ पर आकर पढ़ना चाहती हैं, क्या वो आ सकती हैं? उनके लिए सेफ़ है माहौल, सब कुछ अच्छा है? हाँ, माहौल सेफ है। थोड़ा सा मतलब अब भाई अब यहाँ पे लड़के की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा तो मैटर नहीं करता है। हाँ, तो ज़माना बदल रहा है। हाँ, तो ज़माना बदल रहा है तो आपको आसपास के मतलब देखना चाहिए कि जैसे पीजी है तो वहाँ पीजी में ऐसा ना हो कि गर्ल्स का भी है बॉयज़ का भी, आपको गर्ल्स वाला ही चूज करना पड़ेगा। और जैसे रूम ये राय बड़ी इनकी अच्छी है। इनका कहना है कि अगर कोई गर्ल मतलब यानी कि कोई फीमेल एस्पिरेंट आना चाहता है तो वो गर्ल्स पीजी में जाए, वहाँ पर ही रहे, ये कंबाइंड ना हो। अच्छा, ठीक है, ये सुरक्षा की दृष्टि से आप कह सकते हैं। एक बात बताइए कि आप प्रयागराज से हैं जी। प्रयागराज में भी IAS PCS की बहुत सारी कोचिंग है, तैयारी भी करते हैं, आपने वहाँ ना करके यहाँ क्यों किया? देखिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे पहले जो प्रोफेसर हुआ करते थे, आज वहाँ की प्रोफेसर की मतलब जो सीटें हैं प्रोफेसर की वो खाली पड़ी हुई हैं। पढ़ाता कौन है फिर? पढ़ाता जैसे ये जो वहाँ PhD धारक लोग हैं, अच्छा, जो रिसर्च कर रहे हैं वही जाके पढ़ाए। प्रोफेसर नहीं है तो प्रोफेसर 2-4 की गिनती में हैं। अच्छा, तो पढ़ाई का स्तर अब वो पढ़ाई का स्तर कम हो गया, घट रहा है। तो एक बात बताइए, IAS PCS तो अभी भी बनते होंगे वहाँ पे? हाँ, बनते हैं, तैयारी करते हैं, सुनने में आता है पर अच्छा, अब कैसे हम बता सकते हैं। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। केवल 2 पॉइंट बच रहे हैं, 2 सवाल जो मैं करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये कि आप IAS की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? बचपन से सोचा था या फिर ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया? देखिए मैं बचपन से ही सोचा था, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा साइंस बैकग्राउंड था। अच्छा, आपने BSc की? हाँ, मैंने BSc किया था। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब जैसे कुछ बड़ा करना है, जैसे और सबसे बड़ा कलेक्टर बनना है। सबसे बड़ा कलेक्टर बनना है, इसीलिए मैं दिल्ली में आने का प्रयास किया और यहाँ पर IAS कोचिंग के घर वालों का पूरा सपोर्ट है? घर वालों का पूरा सपोर्ट है। मेहनत आप अच्छे से कर रहे हैं? हाँ, आपकी जो भी एबिलिटी है आप लगा दो जी। और क्या ऐसा हो सकता है कि कक्षा 10, कक्षा 12 यानी कि 10th और 12th में कम प्रतिशत से पास हुआ छात्र, जिसके परसेंटेज बहुत कम है, एवरेज छात्र है, वो भी IAS बन सकता है? आपको लगता है? बिल्कुल बन सकता है। आमतौर पर ऐसा हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं, क्या आपको लगता है बन सकता है वो? हाँ, बन क्यों नहीं सकता। जैसे अगर आप जैसे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, सडनली घर में प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे किसी का पेपर छूट जाता है, बैक लग गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, प्रेप टॉक की पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपने हमसे बात किया, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, धन्यवाद। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सिंह है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ SSC तैयारी करने के लिए SSC की तैयारी करते हैं। आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया है? जी नहीं, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है। और मुखर्जी नगर में आप किस समय आए, क्या सोच कर आए थे? क्या घर पे रह के SSC की तैयारी नहीं हो सकती? जी नहीं, जैसे हम लोग देहात से हैं तो वहाँ पे ऐसी तैयारी नहीं होती है जी। तो हमने फाइनली प्लान बनाया कि मुखर्जी नगर जाएंगे तो वहाँ पे तैयारी करेंगे। एक प्लान बनाया कि जैसे
6 महीने के लिए जाना है और कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे यहाँ का माहौल है, पीजीज वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम उतना उन्हें नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर देते हैं, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल जो आपके वित्तीय खर्चे हैं, आप वो नहीं वहन नहीं कर पाएंगे। फिर हम इतना चार्ज करते हैं, उतनी सुविधा हमें नहीं दे पाते हैं। जी। तो सिर्फ हम प्लान बना के आए हैं कि जैसे 6 या 7-8 महीने होते हैं, जी, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो हम अपने वापस चले जाएंगे। ठीक है। मन में जब आप यहाँ पर आए थे, एक सपना लेकर आए थे कि एसएससी की तैयारी करेंगे और सरकारी अफसर बनेंगे। यहाँ आने के बाद जब भीड़ दिखती है, हुजूम दिखता है बच्चों का, एस्पिरेंट्स का, तो क्या कभी ये लगता है कि इतने अच्छे लोगों का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? कभी कभी टूटते हैं तो टीचर्स इंस्पायर कर देते हैं। जी, वैसे हम टूटने वाले नहीं वाह। हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसे कि ये भीड़ है, जी। हम इतनी मेहनत कर लूँगा कि ये सबसे आगे निकल जाऊँगा। बिल्कुल। और जैसे लाइब्रेरी वगैरह हैं जो करते हैं, ऐसा कोई मन में विचार धारणा नहीं आई। बिल्कुल।